नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह का एक वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा उसकी आलोचना हो रही है, जिसमें वो सीधे सीधे लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर एक पर्सनल अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके विदेश जाने को लेकर टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये वीडियो है इंडिया टुडे ग्रुप का जो कॉन्क्लेव हुआ था। सबसे पहले मैं आपको जरा ये वीडियो की जो झलक है ये दिखाना चाहूंगा। 15 दिसंबर का है और जो अमित शाह की तरफ से जो टिप्पणी की गई, जो इशारों में जो बातें कही गई हैं, उसके बाद सियासी भूचाल आ गया। कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रधानमंत्री मोदी और खुद अमित शाह के कुछ ऐसे कांड या कारनामे कह लीजिए, उसको लेकर लगातार लिखा जा रहा है, उसके बारे में नसीहतें दी जा रही हैं। और जो एंकर यानी कि जो इंटरव्यूअर अमित शाह का इंटरव्यू ले रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं और ये कह रही है कांग्रेस, जो चटखारे ले लेकर जो सवाल पूछ रहे हैं उन पर भी कांग्रेस की तरफ से कार्रवाई कर दी गई है। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं, आप ये करीब 30 से 40 सेकंड का इस वीडियो को मैं आपको सुनाना चाहता हूं, ताकि आपकी समझ में आए कि आखिर अमित शाह किस तरह इशारों में राहुल गांधी के लिए क्या कहना चाह रहे हैं। और उसके बाद मैं आपको जवाब सुनाऊंगा, जवाब दिखाऊंगा कि किस तरीके से अब कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए हमला बोल दिया सीधे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को लेकर। और इस जो एंकर कर रहे हैं राहुल कंवल, उनको लेकर भी तमाम तरह की टिप्पणी हो रही है। सबसे पहले मैं चाहता हूं जरा ये वीडियो सुनिए, 2 पार्ट में आपको सुनाना चाहूंगा। कहीं से नहीं आता है। जब भी सदन होता है बाहर से कोई आरोप आ जाता है और ये लेकर घूमते, जर्सी पहनकर घूमते हैं। उनका प्रेरणा स्रोत ही बाहर है, उसमें मुझे तो आश्चर्य नहीं है। दरअसल हुआ ये कि इंडिया टुडे जो ग्रुप है उसका कॉन्क्लेव चल रहा था। उसमें जिस तरीके से अमित शाह जवाब दे रहे हैं उसको देखकर ये लग रहा है कि वो सवाल किया गया था, जिस तरह से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो या जिस तरीके से अमेरिकी अदालत से अडानी के खिलाफ जो वारंट आया उसको लेकर सवाल था। तो अमित शाह कह रहे हैं कि इनका प्रेरणा स्रोत बाहर है, संसद के सत्र से पहले ही जो होता है कोई ना कोई ऐसी खबर आती है, इस तरह को लेकर सवाल। लेकिन पूरा सुनिएगा आगे गौर से। मुझे तो मालूम है क्यों प्रेरणा स्रोत बाहर है। क्यों बाहर है? छोड़िए, अब मैं निजी बातें करना नहीं चाहता। बता दे, क्या निजी बात? क्या छोड़िए, पब्लिक समझ गई है, आप नहीं समझे। देखिए, इस तरह जिस तरीके से अमित शाह ने कहा कि निजी बातें हैं, वो विदेश, इनका विदेश प्रेरणा स्रोत क्यों है, ये सब मैं निजी बातों पर नहीं जाना चाहता। उसके बाद जो एंकर है वो पूछते हैं कि क्या निजी बात है, इस तरीके से इंटरेस्ट दिखाते हुए पूछते हैं। उसके बाद वो कहते हैं पब्लिक सब जानती है। और इसके बाद जो होता है आगे, एक पब्लिक यानी कि जो कॉन्क्लेव में जो लोग आए हुए थे उनमें से एक शख्स उठकर कुछ ऐसी टिप्पणी करता है, जिसके बाद अमित शाह आगे फिर उस पर अपनी बात। तो थोड़ा पब्लिक में पूछ लेना। आपको समझ में आया या अच्छे से समझा? किसी को भी खड़ा करो, बता देंगे। अब खड़ा करो ना तो जवाब मिल जाएगा। देखो हाथ खड़ा हुआ, बता दो भैया, माइक ले जाओ वहां। समझ में आया कि नहीं? ऐसी बात हाथ खड़ा कर देना। क्या समझ में आया? विदेश में तो ये इनसे पूछा गया कि क्या समझ में आया, तो ये कहते हैं कि विदेश में कोई मिसेज रहता है, यानी कि सीधे सीधे एक तरीके से आरोप लगाया गया राहुल गांधी पर। इसके बाद अमित शाह ने क्या कहा, जरा सुनिए। और 6 माह विदेश जाते हैं इसलिए कह रहे हैं, अभी थोड़े और पीछे हो जाओ। तो अब अमित शाह का जवाब यहां पर इस मंच पर यह था कि हर 6 महीने में वो विदेश जाते हैं, इसलिए वो शख्स ऐसा कह रहा है। सीधे सीधे अमित शाह इसमें ये कहते हुए नजर आ रहा है। और ये वीडियो जब से कॉन्क्लेव हुआ उसके बाद से ये जो पूरा एक वीडियो का जो हिस्सा है, जो करीब 50 सेकंड का है, ये सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है। इसको लेकर तमाम तीखी टिप्पणियां हो रही हैं। जिसके बाद कांग्रेस ने जो कदम उठाया उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले किस तरीके से लगातार कांग्रेस की तरफ से पलटवार किया जा रहा है नेता विपक्ष राहुल गांधी पर हुई टिप्पणी को लेकर। ये कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया सुले, उन्होंने लिखा है कि इस देश के गृह मंत्री का बेहद छिछोरे और निम्न स्तरीय भाषा और बयान देने का इतिहास पुराना है, लेकिन उनको अपनी कॉन्क्लेव में बुलाकर नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ अनर्गल आरोप लगवाना, भद्दी फप्तियां कसना, सस्ती टिप्पणियां करने वाले पत्रकार भी उतने ही जिम्मेदार हैं। यानी कि कांग्रेस सीधे सीधे राहुल कंवल जो है उनको भी जिम्मेदार मान रही है। सुप्रिया ने इतना आगे लिखा है कि घटिया घिनौनी बातें करने का शौक है तो यह पूछकर दिखाओ कि मोदी से अपनी पत्नी के त्याग पर सवाल करो। यानी जशोदाबेन को लेकर सीधे सीधे इन्होंने लिखा है। इसके अलावा आगे अगले पॉइंट में वो लिखती है कि अमित शाह गुजरात में लड़कियों की जासूसी किसके कहने पर और क्यों कराते थे, मानसी जोशी कौन है, उसकी जासूसी किसने और क्यों की थी। इस तरह के सवाल अब कांग्रेस की तरफ से उठाए गए। अब आगे जो सुप्रिया सुले हैं उन्होंने लिखा है कि एक घटिया आदमी जो दुर्भाग्य से इस देश का गृह मंत्री है, मंच पर बैठकर बकवास करता है, तुम उसकी बकवास को चटकारे लगाकर बढ़ाते हो, फिर एक अनजान आदमी के हाथ में माइक देकर अनर्गल मनगढ़ंत बात कराते हो, कुछ चीप घिनौने लोग तालियां बजाते हैं। क्या यह पत्रकारिता है?
यह है कॉन्क्लेव का लेवल। अगर किसी विपक्ष के नेता ने मनगढ़ंत तो छोड़िए मोदी और शाह के काले स्याह इतिहास का जिक्र भर कर दिया होता तो क्या तब भी ऐसे ही बताइए बताइए कहते, तब भी ऐसे ही एक अनजान आदमी को माइक देकर उस बात को आगे बढ़ाते। यानी कि सीधे सीधे जितनी नाराजगी अमित शाह को लेकर है उससे ज्यादा नाराजगी दिख रही है जो इंटरव्यू कर रहे हैं राहुल कंवल एंकर जो हैं, कि अगर ये मुद्दा, अगर ये सवाल या कोई इंसान बता रहा होता सामने बैठे वाला मोदी और शाह के बारे में, तो क्या इसी तरीके से चटकारे लेकर आप सवाल करते, क्या इसी तरीके से पब्लिक में किसी से पूछते कि आपके क्या समझ में आया। तो ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आईपी सिंह हैं और ये कांग्रेस की नेता रितु चौधरी, इन्होंने, आईपी सिंह ने लिखा है, शायद पहली बार राहुल गांधी पर सीधे हमला बोला है। भारत के गृह मंत्री ने इशारों में बताया कोई विदेश में रहती है, इशारा ऐसा कि अभी 6 महीने पर विदेश जाते हैं, पहले अक्सर जाते रहते थे। फिर सवाल प्रधानमंत्री पर भी उठेंगे, किसे बंदी बनाकर गुजरात में रखा गया, किसे जबरिया यूएस यानी अमेरिका भेज दिया गया। देश की राजनीति दिन पर दिन निचले स्तर पर गिरती जा रही है। कमरतोड़ महंगाई, बेरोजगारी, कदम कदम पर भ्रष्टाचार, बढ़ते घोटाले, गिरती हुई जीडीपी पर चर्चा नहीं होती। रितु चौधरी ने लिखा है कि अमित शाह जी और राहुल कंवल दोनों ने नीचता की हद पार कर दिए। बेहद ही घटिया बयान नेता प्रतिपक्ष जी के लिए। क्या यह एंकर जशोदाबेन जी के बारे में सवाल करने की हिम्मत दिखाएगा या मानसी सोनी के बारे में? लेकिन यहां राहुल जी की निजी जिंदगी के बारे में अफवाह फैला रहे हैं। अब ये जो सोशल मीडिया कांग्रेस का जो उसके हेड हैं पवन खेड़ा, उन्होंने इसमें बताया कि क्या कार्रवाई की गई है, क्या कदम उठाया गया है। उन्होंने लिखा है, उनके ये 2 ट्वीट हैं। एक ट्वीट है 15 दिसंबर की रात का, ये रात 9:34 का, और दूसरा ट्वीट है 15 दिसंबर की रात 10:10 का, यानी कि जिस रात जिस दिन ये कॉन्क्लेव हुआ था। इसमें इन्होंने लिखा व्हाट वाज मोर शेमलेस, इससे ज्यादा शर्मिंदगी वाली चीज और क्या होगी। द होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग इन चीप गटर लेवल गॉसिप अबाउट एलओपी, यानी कि जो देश के गृह मंत्री हैं वो इस तरह की गॉसिप कर रहे हैं, घटिया गटर लेवल टाइप की, जो एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के बारे में। और जो एंकर है वो इस तरीके से अमित शाह और दर्शकों के सामने उस तरीके को रख रहे हैं, इस पर भी नाराजगी है। और अगले पॉइंट में उन्होंने लिखा है कि वुड राहुल कंवल हैव द गट्स टू आस्क शाह अबाउट द एबंडोन्ड वाइफ ऑफ मोदी, यानी कि यहां पर वही सवाल कि क्या राहुल कंवल में हिम्मत है, गट्स है कि वो मोदी की वाइफ के बारे में शाह से सवाल कर पाते। अगला उन्होंने लिखा है कि इस तरीके का जो वुड कंवल है द गट्स टू आस्क शाह अबाउट स्नूप गेट, यानी कि शाह का जो मतलब जो एक स्नूप गेट है, क्या राहुल कंवल में हिम्मत है उसके बारे में शाह से सवाल कर पाए। इज दिस व्हाट इंडिया टुडे कॉन्क्लेव हैव बीन रिड्यूस्ड एट अरुण पुरी को टैग करके, इंडिया टुडे को टैग करके भी इन्होंने लिखा है। इसके अलावा इसमें इन्होंने जानकारी दी है कि उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। ये लाइन उन्होंने लिखी है, द कांग्रेस पार्टी हैज ऑलवेज स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड रेस्पेक्ट फेयर जर्नलिज्म, यानी कि कांग्रेस जो है वो हमेशा जो पत्रकार की, जो प्रेस की जो आजादी है उसके पक्ष में हमेशा खड़ी रही है और पत्रकारिता का सम्मान करती है। नॉट व्हेन दोज कैरिंग अ प्रेस कार्ड आर एक्चुअली एक्टिंग लाइक ट्रोल्स ऑन बिहाफ ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि इसमें वो लिख रहे हैं कि हम प्रेस की आजादी का, पत्रकारों का सम्मान करते हैं, लेकिन उनका नहीं, जो प्रेस कार्ड लेकर घूम रहे हैं लेकिन काम कर रहे हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी यानी कि किसी राजनीतिक पार्टी के ट्रोल की तरह। वी डू नॉट थिंक इट इज नेसेसरी टू एंगेज विद सच ट्रोल्स, हम जरूरी नहीं समझते कि हम इस तरह के जो ट्रोल्स हैं उनसे उलझें। आगे वो लिख रहे हैं कि इट हैज देयरफॉर हैज बीन डिसाइडेड टू ब्लैक लिस्ट इंडिया टुडेज राहुल कंवल, हम लोगों ने तय किया है कि हम जो राहुल कंवल हैं उन्हें ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं, जो कि जो स्वयंभू चाणक्य हैं उनके साथ इस तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी के बारे में अपने कॉन्क्लेव में। इसके अलावा उन्होंने आगे जो पुरानी घटनाओं का भी जिक्र किया कि किस तरीके से पहले भी राहुल कंवल ऐसा कर चुके हैं, फिर उन्होंने माफी मांग ली थी, मतलब पश्चाताप जताया था, उसके बाद फिर हमने शुरुआत कर दी थी अपने प्रवक्ताओं को भेजने की, लेकिन इस बार ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। अब ये पत्रकार है राकेश पाठक, इन्होंने कुछ सलाह मशवरा दिया कांग्रेस पार्टी को आखिर क्या करना चाहिए जिस तरीके से राहुल गांधी पर निजी हमले हो रहे हैं और जिस तरीके की अभी हाल में टिप्पणी हुई, जिस तरीके की पहले भी होती रही है। इसको लेकर जो राकेश पाठक है उन्होंने लिखा है, हेलो आईएनसी इंडिया, इनका इलाज कब, यानी कांग्रेस ऐसे लोगों का, इन लोगों का इलाज कब होगा। आज तक चैनल के एजेंडा आज तक, असल में एजेंडा नफरत और झूठ निरंतर में गृह मंत्री अमित शाह और राहुल कंवल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चरित्र पर कीचड़ उछाली है। ये है इनका, ये 16 दिसंबर का ही ट्वीट है। इन्होंने लिखा, एंकर असल में 2 टके का ट्रोल, राहुल कंवल दर्शकों में से एक आदमी असल में जोम्बी से पूछता है क्या समझ में आया, वो कहता है राहुल गांधी की वाइफ, यानी जो मैंने आपको वीडियो दिखाया उसका जिक्र शुरुआत में करते हुए नजर आ रहा है, उसके बाद बताते हैं किस तरीके से काम करना चाहिए आगे। वीडियो ढूंढ कर देख लीजिए। अब कांग्रेस ने राहुल कंवल को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, इसकी जानकारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने दी। जैसा मैंने अभी आपको बताया, अभी कांग्रेस पार्टी से कुछ सवाल पूछे हैं इन्होंने, जो जर्नलिस्ट है राकेश पाठक।
पहला सवाल इनका यह है कि संवैधानिक पद पर बैठे आपके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी की सरेआम चरित्र हत्या की जा रही है। क्या आप एक एंकर को सिर्फ ब्लैकलिस्ट करके फिर चुपचाप बैठ जाओगे पहले की तरह? यानी कि वो सीधे सीधे कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं। कुछ महीने पहले भी इसी 2 टके के नफरती एंकर के सामने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की शहादत पर कीचड़ उछाली गई थी। आपने तब भी इसे ब्लैकलिस्ट किया था। उसके बाद क्या हुआ? आपके प्रवक्ता फिर इस एंकर के साथ बैठने लगे। क्या उसने ऑन स्क्रीन माफी मांगी थी पिछली बार? अगर ऑन कैमरा माफी मांगी हो तो देश के सामने दिखाई, यानी सीधे कांग्रेस पर नाराजगी जताते हुए नजर आ रहा है। उनका जो दूसरा सवाल है, आपकी पार्टी अपने नेता की चरित्र हत्या पर कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्या अदालत में ले जाकर इन्हें सजा नहीं दिलवाई जा सकती? पार्टी का विधि विभाग यानी कि जो कानून के मामलों को देखता है वो कहां है, क्या कर रहा है? तीसरा इनका सवाल है कि क्या आपकी पार्टी ने शिनाख्त की कि वो आदमी कौन है जिसने चैनल के एंकर के कहने पर राहुल गांधी की इज्जत को सरेआम तार तार कर दिया, यानी कि जिससे सवाल पूछा गया था, जिसने वाइफ के कहकर जवाब दिया था। इन सेट में देखें उस चिरकुट की तस्वीर। अगर शिनाख्त कर ली है तो उसके खिलाफ क्या कदम उठाए जा रहे हैं? सार्वजनिक मंच पर आपके नेता पर बिना किसी सबूत के कीचड़ उछालने वाले के खिलाफ आपकी पार्टी क्या कर रही है? ये सवाल आगे सुझाव दे रहे हैं। वो कह रहे हैं राहुल कंवल और उस आदमी के घर के बाहर टेंट तंबू गाड़ देने चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वहां पर ढोल मजीरे लेकर जाएं और रघुपति राघव राजा राम आदि जैसे भजन गाते रहे, यानी कि प्रदर्शन करें, एक तरीके से सत्याग्रह। जब तक राहुल कंवल और वो आदमी कैमरे के सामने आकर हाथ जोड़कर माफी ना मांग लें तब तक दिन रात इसी तरह का सत्याग्रह चलना चाहिए। उनके माफी के वीडियो देश दुनिया में वायरल कीजिए। राहुल कंवल और इस आदमी के परिवार वालों को कांग्रेस कार्यकर्ता गुलाब के फूल भेंट करें और आग्रह करें कि मनोचिकित्सक से इनका इलाज करवाएं। यही गांधीवादी तरीका है। सत्याग्रह में किसी के साथ किसी भी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई भी चलते रहना चाहिए। अदालत में भी माफी मांगने तक इन्हें छोड़िए मत। ये सलाह दी गई राकेश पाठक की तरफ से। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी पर इस तरह के निजी हमले हुए हों। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वहां पर खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे और वो खुद हंसते हुए, ठिलठिलाते हुए, एक तरीके से खिलखिलाते हुए नजर आ रहे हैं और टिप्पणी कर रहे हैं कि थोड़ा और गहराई में जाइए। इसीलिए शायद वो 6 महीने उनको लगा होगा, जो दर्शक ने कहा कि वाइफ का नाम लिया तो इसीलिए शायद 6 महीने हर विदेश यात्रा पर जाते थे, इसलिए उनको ऐसा लगा होगा, यानी इस तरह की बात कर। लेकिन इससे पहले आपको याद होगा, ये इसी साल की बात है, 4 अप्रैल 2024 की। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में छपा था कि कंगना रनौत ने, जो बीजेपी की नई नवेली सांसद है मंडी से, उन्होंने किस तरीके से सीधे राहुल गांधी को टारगेट किया था, राहुल गांधी पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि प्रेमिका से शादी नहीं हो पाई है, राजनीति में जबरदस्ती धकेले गए राहुल गांधी पर। उन्होंने इतनी बड़ी बात कही थी, सीधे सीधे पूरी गांधी परिवार को टारगेट करते हुए कि सोनिया गांधी ने उन्हें जो पॉलिटिक्स है उसमें जबरदस्ती धकेला है क्योंकि उनकी शादी प्रेमिका से नहीं हो पाई है। इससे पहले भी कुछ लगातार जो राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने के लिए, दागदार करने के लिए तमाम ऐसे केस सामने आते रहे। जैसे ये 23 अप्रैल 2017 की मैं एक रिपोर्ट देख रहा हूं, वन इंडिया के हवाले से खबर है कि गिलास में एक फोटो वायरल किया गया था राहुल गांधी का, कि उनके गिलास में राहुल गांधी से जुड़ा हुआ बताया गया था कि उनके एक हाथ में विस्की का गिलास दिख रहा है और एक साथ में एक लड़की दिख रही है और पब में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह की तस्वीर, हालांकि बाद में वो सब फर्जी निकला है, वो उस पर भी पॉलिटिक्स होती रही लगातार। इस तरीके से अब कांग्रेस के भीतर से भी आवाज उठने लगी है कि किस तरीके से राहुल गांधी की छवि को जो धूमिल करने की कोशिश की जा रही है सत्ता पक्ष की तरफ से, वो ठीक नहीं है। इसी का जो एक सिलसिला था, इसी क्रम में रखा गया है इंडिया टुडे के ये जो कॉन्क्लेव हुआ था, जिसमें अमित शाह खुद पहुंचे हुए थे और यहां पर राहुल गांधी को लेकर इस तरह की बातचीत, जो निजी जीवन है उसको लेकर बातचीत की गई थी, जिसके बाद कांग्रेस भी लगातार सवाल खड़े कर रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी राय इस बारे में क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, वो हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।